कर जाना इत्यादि सामान्य अर्थ भी है। उत्तम मुनि और भाविक श्रवक संध्या काल में और रात्रि के पिछले भाग में, दिन और रात्रि में जो अनुक्रम से हुए दोषों का पश्चाताप और क्षमापना करते हैं, इसका नाम यह प्रतिक्रमण है। यह प्रतिक्रमण हमें भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आत्मा मन वचन और काया के योग से अनेक प्रकार के कर्म बांधता है। प्रतिक्रमण सूत्र में इसका दोहन किया हुआ है, जिससे दिन रात में हुए पापों का पश्चाताप उसके द्वारा हो सकता है। शुद्ध भाव से पश्चाताप करने से लेश पाप होते हुए परलोक भय और अनुकंपा प्रकट होते हैं। आत्मा कोमल होता है। त्याग करने योग्य वस्तु का विवेक आता जाता है। भगवान की साक्षी से अज्ञान इत्यादि जिन जिन दोषों का विस्मरण हुआ हो, उनका पश्चाताप भी हो सकता है। इस प्रकार यह निर्जरा करने का उत्तम साधन है। हम्म। जैसे लास्ट टाइम पे प्रतिक्रमण के बारे में आपने बताया था, जो अलग अलग तरीके से शायद उसके आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स और सब बताए थे। उसमें ये लिखे हैं प्रतिक्रमण के ऊपर में ये बताया कि जिस दिन जिस समय प्रतिक्रमण करने बैठे, उस समय से पहले उस दिन जो जो दोष हैं हुए हैं, उनके उन्हें एक के बाद एक देख जाना और उनका पश्चाताप करना, यह दोष स्मरण कर जाना इत्यादि सामान्य अर्थ बता रही है प्रतिक्रमण को। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पश्चाताप, जैसे मैंने अर्पित जी के समय भी कहा था एक बात, कि पश्चाताप करते हुए चाहे दिन पूरे दिन पश्चाताप का एक अंदर एक भाव चलता रहता है। और शायद मैं अब तो मेरे कई भावों के लिए मैं मांग रहा हूँ, और ये हर जो अब कुछ याद आता है वो ठीक है, पर अब तो क्या डे टू डे बेसिस पे भी डेली रात को सोने से पहले और ये पश्चाताप का एक वाक्य बोलता हूँ मैं, कि मेरे से जो भी जीव का कोई भी किसी भी प्रकार का हानि हुआ हो, उनको कष्ट पहुंचा हो, उनको तकलीफ दी हो मैंने, वचन से क्रिया से किसी भी, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और साथ ही साथ उन जीवों को भी मैं क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ दी है। तो यह एक प्रैक्टिस मैंने चालू की है। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ एक मन का बोझ जो रहता है वो हल्का करता है। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि जो उत्तम मुनि और भाविक श्रावक जो संध्या काल में और रात्रि में पिछले भाग में दिन और रात्रि में अनुक्रम से हुए दोषों का पश्चाताप और समापना करते हैं, इसका नाम भी प्रतिक्रमण बताया है इन्होंने। कि जो पहले बात तो उत्तम मुनि और भाविक जो श्रावक होते हैं, उनको इतना तो ज्ञान होता है कि वो किसी से ना जुड़े, ना कर्म से बंधे। तो शायद उनसे कोई गलती होना, ये शायद थोड़े परसेंटेज वाइज में कम लगता है मुझे। पर लेकिन जो भी होते हैं, शायद छोटे से छोटा भी होता होगा, तो शायद वो याद करके उसे क्षमापना करते हैं। इस हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आत्मा वन वचन और काया से योग से, जैसे कहा है कि आत्मा मन वचन और काया के योग से अनेक प्रकार के कर्म मानता है। प्रतिक्रमण सूत्र इसको इस आत्मा पे जो लगे, जो पर्दा है, जो जो मैल है, उसको निकालने में काफी हेल्पफुल होता है। और जिससे दिन रात में पापों का पश्चाताप उनके द्वारा हो सकता है। शुद्ध भाव से पश्चाताप करने से लेश पाप होते हैं। लेश का मतलब मेरे हिसाब से तो कम पाप होते हैं, ऐसा होना चाहिए, या पाप रहित होते हैं, ये मुझे आपसे समझना है निमेश भाई। और जो परलोक का जो भाव जो आपने भय बताए थे, जो 8 7 8 प्रकार के भय बताए थे, उसमें से ये एक परलोक भय है, और अनुकंपा भी प्रकट होता है।
आत्मा कोमल होता है, त्याग करने से योग वस्तु का विवेक आता है। जैसे आपने अभी कहा कि त्याग करने से विवेक आता है, त्याग करने योग्य वस्तु का विवेक आता है। मतलब मुझे किसी भी वस्तु से अगर मेरे प्रेम है और उसको मैं त्याग करूं, तो उससे विवेक की अनुभवता होती है। बस इमेज में यही समझ में आता है अभी तो। ओके। आपका वीडियो और माइक बंद कर दो। एक्चुअली मुझे अभी रियलाइज हुआ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं किया था, तो अभी तक का जो हमने किया वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बट एनीवे, जो है सो है। आ, प्रतिक्रमण विचार। देखो, परम कृपाणु देव के एक एक शब्द पे हमें ध्यान देना है। इन्होंने सिर्फ प्रतिक्रमण नहीं लिखा। क्या लिखा? प्रतिक्रमण विचार। सामायिक में भी क्या लिखा? सामायिक विचार, भाग एक, भाग दो, भाग तीन। तो परम कृपाणु देव ऐसे ज्ञानी हो गए जिन्होंने विचार पे खूब भार दिया कि कर विचार तो पाओ। जो बोला ना, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पाओ। मतलब तू विचार करेगा, विचार से तुझे प्राप्ति होगी। चिंतवन मनन करने से तेरे कर्म जो है या जो आवरण है वो दूर होंगे। तो दो तीन चीजें हैं जिससे कर्म जाते हैं। पहला है भक्ति, ज्ञानी के प्रति अपरंपार श्रद्धा, प्रेम श्रद्धा अर्पणता, जिसका नाम है भक्ति। तो एक है भक्ति। दूसरा है उनके, ज्ञानी के बताए हुए वचन के ऊपर में गहराई से समझना। ये जैसे हम बोलते हैं ना, क्षमापना में, ज्यो ज्यो मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूं, त्यों तो आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में भी कहते हैं, आत्मसात करो, गहरे जाओ, डीप थिंकिंग। नॉट जस्ट थिंकिंग, डीप थिंकिंग। एक एक चीज को इतनी गहराई से, एक एक वचन को मतलब सोचते जाना है। नॉर्मली कैसे हमने पढ़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं। एक एक वचन, एक एक पैराग्राफ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार को डीप 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 डीप। क्योंकि ये समुंदर है। आपने पहले डुबकी मारी, आपको कुछ थोड़ा सारा मिला, फिर और डुबकी मारो, और डुबकी मारोगे तो और नीचे जाओगे। ये जो एक्सप्लोरर होते हैं ना, समुद्र के एक्सप्लोरर, पहले थोड़ा अंदर जाते हैं, फिर और अंदर जाते हैं, फिर और गोज टू द बॉटम। वो जाके खजाना वहां पर है। तो इसी तरह से हमारे को अंदर जाना है, हमारे अंदर ही जाना है। देखो, जैसे हम कहते हैं ना, सूक्ष्म विचार से मैं गहरा उतरता हूँ। गहरा कहाँ उतरता हूँ? समुद्र में उतर रहे हो? नहीं, अपने ही आत्मा में आप गहरे जा रहे हो। तो ये जो विचार है, डीप थिंकिंग है, ये आपको अंदर की तरफ लेके जाती है। बिकॉज यहाँ पर संसार की तो बात है नहीं, आत्मा की बात है। अभी आत्मा के ऊपर विचार करना है तो आप बाहर तो जाके प्राप्त नहीं हो सकता है आपको, आपके अंदर ही आपको जाना पड़ेगा। सो दिस विल फोर्स यू टू गो इनसाइड, कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं चैतन्य घन हूं। एक एक शब्द को सोचो, मैं कैसे शुद्ध हूं, मैं कैसे बुद्ध हूं, मैं कैसे चैतन्य घन हूं, मैं कैसे स्वयं ज्योति हूं, मैं कैसे सुख का धाम हूं। कर विचार, बीजू कहिए, और मैं क्या कहूं? परम कृपाणु जी कहते हैं, मैं और क्या कहूं? कर विचार तो पाम। तो विचार कर, तेरे को ये सब गुण जो मैंने बताए, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति और सुखधाम, तेरे को सब प्राप्त होंगे चिंतवन मनन करने से, ज्ञानी के वचन को डीप थिंकिंग करने से। तो यहां पर भी कहा है प्रतिक्रमण विचार। सिर्फ प्रतिक्रमण नहीं लिखा, प्रतिक्रमण विचार। ये प्रतिक्रमण की डेफिनेशन। प्रतिक्रमण अर्थात सामने जाना, स्मरण कर जाना, फिर से देख जाना, ऐसा इसका अर्थ होता है। दूसरा एक यहां पर नहीं लिखा है, पर जो मुझे ज्यादा सूट होता है, प्रतिक्रमण। क्रमण मतलब अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। अतिक्रमण मतलब जैसे आपने गुस्सा कर लिया, अतिक्रमण किया। ओके। क्रमण मतलब आगे जाना। जैसे आपने झगड़ा कर लिया, राग कर लिया, द्वेष कर लिया, ये है अतिक्रमण। प्रतिक्रमण है कम बैक, रिवर्स। जैसे हम गाड़ी रिवर्स करते हैं ना, कम बैक। आपने जाके समझो किसी की गाड़ी को ठोक दिया,
फिर आप ठोकने के बाद में आपको रिवर्स तो आना पड़ेगा ना, तो आप रिवर्स आते हो। तो आपने जो भी विषय और कषाय किए हैं उससे कर्म बंधन हुआ है। और प्रतिक्रमण मीन्स यू कम बैक, या यहाँ पर जैसे लिखा है कि जो आपने किया उसको स्मरण करना, उसको मतलब उसके ऊपर में सोचना, अरे ये तो मैंने किया, गलत किया, मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने इसका अपमान कर दिया, मैंने ये किया वो किया, वॉट, मैंने इसकी हिंसा कर दी, वो उसके ऊपर में सोच जाना जो आगे आएगा उसको ध्यान कर लेना। या मैं जैसे इसमें प्रतिक्रमण मतलब कम बैक, जो आपने कर्म बांधे हैं, कर्म का एक जो फिजिकल अगर हम कहें तो कर्म की गांठ मार दी, और प्रतिक्रमण है कि वो गांठ को छोड़ दी। ओके, नॉट बांधी, यानी आपने कषाय करके क्रोध मान माया लोभ वासना करके आपने कर्म बंधन किया। और प्रतिक्रमण मतलब वो गांठ को लूज किया या छोड़ दिया। तो कर्म बंधन और प्रतिक्रमण से कर्म को ओपन कर देना, या कर्म जो आपने बांधे हैं उसको रिवर्स कर देना। इसके लिए कहा जाता है कि परम कृपाणु देव को जैन मार्ग में रुचि क्यों हुई, तो उसका सबसे बड़ा रीजन था प्रतिक्रमण सूत्र, कि उनको वो इतना इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव लगा कि उनको तो दोनों मतलब हिंदू और जैन दोनों के संस्कार मिले थे, लेकिन आगे जाते जाते उनकी रुचि ज्यादा जैन में होने का वन ऑफ द मेन रीजन वाज प्रतिक्रमण सूत्र। तो सोचिए कितना पावरफुल होगा प्रतिक्रमण सूत्र, कि प्रतिक्रमण एज अ प्रोसेस, कि जो भी आप गलतियां कर रही हो, जैसे सुरेश ने बोला उसका पश्चाताप, और गलती तो हम हर घड़ी करते रहते हैं। राग और द्वेष ये तो एकदम सहज है हमारे लिए। आप बोलोगे अरे मैं तो कोई गलती नहीं करता हूँ, अरे भैया तू राग और द्वेष करता है वही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है, उसी से तो कर्म बंधन हो रहा है। तो तू क्या बोल रहा है कि तू गलती नहीं करता? सी बहुत से लोग आपको मिलेंगे वो बोलेंगे अरे मैं तो किसी का बुरा सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो किसी का बुरा करता ही नहीं हूँ। पर तेरा मानना है, उस सामने वाले को पूछो ना उसको कैसा तेरे वर्तन से अफेक्ट होता है। तो एक तो ये भ्रांति है। दूसरा, राग और द्वेष तो हम हर घड़ी हर क्षण करते रहते हैं। और पप्पा जी ने है ना उसको बहुत इजी सिंप्लीफाई कर दिया कि राग और द्वेष का दूसरा मतलब है ये मुझे पसंद है यानी राग, ये मुझे पसंद नहीं है यानी द्वेष। तो राग और द्वेष, ये पसंद है तो चाहिए, ये पसंद नहीं है तो दूर चला जाए मेरे से। चाहे वो वस्तु हो, खाना हो, व्यक्ति हो, जो भी हो। आपको कोई व्यक्ति पसंद है तो आपको राग होगा कि ये मैं इसके साथ में टाइम स्पेंड करूं, और जिसके साथ में नहीं बनती है ऐसा लगेगा यार ये कभी मेरे से दूर हो या मैं उससे दूर हो जाऊं। तो ये राग और द्वेष, पसंद और नापसंद, ये तो कंटिन्यूअस हमारे में चलता रहता है, यानी कंटिन्यूअसली हम कर्म बांधते ही रहते हैं। जो बहुपुण्य केरा में आता है, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहोराचिर। क्षण क्षण हर क्षण मैं भाव कर रहा हूं यानी विभाव कर रहा हूं, राग और द्वेष कर रहा हूं। तो क्षण क्षण भयंकर भाव, भयंकर मतलब तू जो कर रहा है वो भयंकर इसके लिए क्योंकि तेरे को वो भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और तू जन्म लेगा तो फिर से तेरा मरण होगा, और फिर मरण के बाद में फिर से जन्म जन्म मरण। तो ये भयंकर भाव मरने का हो राची रहो, क्यों भयंकर कर्म बंधन कर रहा है। ओके, सो प्रतिक्रमण यानी के रिवर्स आना। जिस दिन जिस समय प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे उस समय से पहले उस दिन के जो जो दोष हुए हैं उसके बारे में एक बार देख जाना, यानी उसको रिवाइज कर लेना कि मैंने क्या क्या आज के दिन में किया। और जहां जहां पर भी आपको है ना दोष देखने के लिए भी सूक्ष्म दृष्टि लगेगी। देखो अगर आप साधक नहीं हो ना तो आपको अपने दोष कभी नहीं दिखाई देंगे। एक संसारी रहता है ना उसको अपने दोष नहीं दिखते हैं, उसको किसके दोष दिखते हैं? दूसरे के। ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो जो साधक होता है, जो रियल साधक है, उसकी एक
कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो अपने दोष देख सकता है। वरना संसारी तो सोचेगा मैं तो बहुत साफ सुथरा हूँ, जैसे बताया ना, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो कभी ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, मतलब वो अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझता है, बट वो नहीं है। और राग द्वेष करके हर समय कर्म बंधन करता जा रहा है, उसे वो पता ही नहीं है। और जो लोग सो कॉल्ड धार्मिक होते हैं ना, वो तो सबसे ज्यादा कर्म बंधन करते हैं, धर्म के नाम पे ही कर्म बंधन करते हैं, धर्म के नाम पे ही राग और द्वेष करते हैं। तो यहाँ कहा कि जब ये आप प्रतिक्रमण करते हो तो आपने पूरे दिन में, या जितने समझो आज मैं करने बैठा हूं, तो मैं सुबह से लेके अभी तक मैंने क्या क्या किया, पहले तो उसको रिवाइज करना है। उसके बाद में क्या क्या दोष हुए पूरे दिन में, कहाँ पर मैंने गलत बोला, कहाँ पर मैंने किसी को स्ट्रांगली बोल दिया, मेरा ऐसा वर्तन किया वैसा वर्तन किया, आपको बहुत फिर से हर एक चीज को बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा, तो आपको दोष दिखाई देंगे, वरना दोष दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। घर में कचरा हो तो मोटा मोटा बड़ा बड़ा कचरा तो आपको दिखाई देगा ये कचरा है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक कहे या सूक्ष्म कचरा कहे ना, जो कॉर्नर में इधर उधर रहता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब भी आप साफ सफाई करके कॉर्नर में जाओगे या बेड या सोफा निकालेगे तो पता है इसके नीचे में इतना कचरा है। कचरा तो था ही, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसी तरह से आपको डीपली अपने पूरे दिनचर्या को रिवाइज करके सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा कि मेरा कहाँ कहाँ पर दोष हुआ, और उसकी क्षमापना करनी है, उसका पश्चाताप करना है। तो बेसिकली प्रोसेस प्रतिक्रमण का यही है कि आपके जो भी दोष हुए हैं उसके ऊपर दृष्टि करना है, उसका पश्चाताप करना है, उसकी क्षमापना करना है। जो हम क्षमापना में बोलते हैं ना, ये भगवान मैं बहुत भूल गया, मैंने आपके अमूल्य वचनों को लक्ष्य में लिया नहीं, आपके कहे अनुपम तत्व का मैंने विचार किया नहीं, आपके प्रणीत किए हुए उत्तम शील का सेवन नहीं किया, आपके बताए हुए दया शांति क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं, तो ये सब मेरे दोष है। ठीक है, कि आज के दिन में मैंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया, तो वो भी तो मेरा दोष ही है ना। आज के दिन में मैंने सामायिक की ही नहीं, जो आपने बात की ना 2 घड़ी की सामायिक, कि सुबह एटलीस्ट 48 मिनट्स वांचन ध्यान चिंतवन मनन, वो मैंने किया ही नहीं, तो वो भी तो दोषी है ना। कि एटलीस्ट जैसा बात हुआ है कि 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स तो मिनिमम रोज की साधना होनी ही चाहिए, और वो नहीं की तो उसका भी पश्चाताप होना चाहिए। और अभी नहीं हुई तो अभी कर लो। देखो लोग कहते हैं ना भाई तूने नहीं किया तो अभी कर ले, अभी भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट, तो दोषों का स्मरण करके पश्चाताप करके उसकी क्षमापना मांगना है। अभी उत्तम मुनि भाविक श्रावक संध्या काल में यानी कि जो दिन में हुए हैं उसका दोषों का प्रतिक्रमण करते हैं, और रात को या अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठो, जब भी आप उठते हो, तो रात भर में भी आप स्वप्न में भी राग द्वेष करते ही हो ना। जब भी आप स्वप्न देख रहे हो या स्वप्न दशा में हो, जैसे मान लो कि आपने शाम को 7 बजे प्रतिक्रमण किया, 7 बजे के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग लेटर से 7 बजे आप उठते हो, ओके, तो 7 से रात को जो 3-4 घंटे आप जागृत हो उसमें भी तो दोष कर रहे होंगे। रात को सो जाते हो लेट से 10-11 बजे या 12 बजे वॉट एवर टाइम, उसके बाद में आप स्वप्न दशा में दोष करते हो, क्योंकि स्वप्न में भी राग और द्वेष तो चलता ही रहता है, वहां पर भी भाव विभाव तो होता ही है। तो रात में स्वप्न में भी आप कर्म बंधन कर रहे हो, ये आपको पता ही नहीं है। तो सुबह उठ के जो रात से यानी कि जब से देखो प्रतिक्रमण क्या है, कि जो लास्ट प्रतिक्रमण किया उससे अभी उतना समय जो आपने वर्तन किया, जो भाव किए विभाव किए, उसका प्रतिक्रमण करना है, सिंपल। ओके, तो दिन में यानी पूरे दिन में शाम को करो या रात को करो, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो रात में हुए शाम में हुए या रात में हुए वो कर्म बंधन, वो विभाव दोष, उसका प्रतिक्रमण। ओके, तो इस तरह से 2 बार
दिन में प्रतिक्रमण होना चाहिए। फिर ये प्रतिक्रमण हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आत्मा मन वचन और काया के योग से अनेक प्रकार के कर्म बांधता है। जैसे हमने बताया कि आप हर क्षण कर्म का बंधन कर रहे हो, हर क्षण, एवरी सेकंड कर्म बंधन हो रहा है। तो प्रतिक्रमण तो एक नेसेसिटी है, यहाँ पर आगे आएगा आवश्यक, तो करना ही चाहिए, क्योंकि मन से या वचन से या काया से, इन तीनों में से या तीनों के कॉम्बिनेशन से हम कर्म बंधन करते ही रहते हैं। और प्रतिक्रमण सूत्र में इसका दोहन किया हुआ है, जिससे दिन रात में हुए पापों का पश्चाताप होता है। तो जो भी आपने किया है उसका पश्चाताप चलता रहे। दादा भगवान जो परम कृपाणु देव को बहुत मानते थे, और उन्होंने अपना अलग एक सॉर्ट ऑफ पंथ चालू किया, जो आज बहुत सारे लोग दादा भगवान के फॉलोअर्स है। तो वो तो कहते थे हम दिन में 500 बार प्रतिक्रमण करते हैं। 500 बार, मतलब रात के लिए भी वेट नहीं करना है। ऐसे अभी मेरा गुस्सा हुआ और मैंने रियलाइज किया, अभी हमारे ड्राइवर के साथ में मेरा हमेशा खिचखिच चलता है। वो कुछ ना कुछ गलती करता है और मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ। फिर रियलाइज होता है, अरे कहाँ गुस्सा कर दिया, क्यों गुस्सा की। तो उसी समय आप प्रतिक्रमण कर सकते हो, शाम के लिए या नेक्स्ट डे के लिए वेट नहीं करना है। उसको आप बोलो या नहीं बोलो, अंदर में मन में तो आपका पश्चाताप होना ही चाहिए। तो जैसी इसमें वो दादा भगवान का एक बहुत अच्छा वो है, शूट एट साइट। जैसे आपको दोष दिखाई दिया उसका प्रतिक्रमण, शूट एट साइट। दिखाई दिया ना दोष, प्रतिक्रमण कर लो। गलती हुई, पता चला, प्रतिक्रमण कर लो। और बाद में भी करो, अभी तो कर लो। तो जैसे ही कर्म बांधे, आप प्रतिक्रमण करके उस कर्म के बंधन को वीक कर देते हो। जैसे बताया ना, प्रतिक्रमण क्या करता है, उस बंधन को अनटाई करता है, उसको लूजन करता है। तो जैसे ही हो, इमीडिएटली करते जाओ। और फिर शाम को भी करो और मॉर्निंग में भी करो, 2 बार। 2 बार का तो नियम रखो ही, लेकिन जैसे जैसे पता चले उसका प्रतिक्रमण होता रहे। हम्म और शुद्ध भाव से पश्चाताप करने से लेश पाप होते हुए परलोक भय और अनुकंपा प्रकट होते हैं। यानी लेश पाप अर्थात यानी कि कोई भी पाप होते हैं, उसका आपका उसकी क्षमापना चलती है। और परलोक का भय यानी लोगों को भी, बहुत से लोगों को नेक्स्ट भाव का भय होता है। बहुत से लोगों को इसी भाव का, अरे मेरा अभी क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या होगा। तो बहुत सारे भय के प्रकार है जो हमने पास्ट में भी किए हैं। बट जो भी भय हो, उस भय, देखो अगर आपको भय लगा है तो वो भी कर्म बंधन हो गया। आप समझ लो, आपको भय लगा, इनसिक्योरिटी हुई, कर्म बंधन हो गया। तो आपको जो भी भय है उसका पश्चाताप होगा कि अरे भय क्यों हो रहा है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा तो निर्भय है, अभय है, उसको भय नहीं होना चाहिए। और मैं अपने आप को हमेशा रिमाइंड करता हूँ, अरे मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ। जैसे रामदास को मालूम है, ज्योतिष भाई को मालूम है, हमारे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है कंपनी की, तो हमेशा वो विचार चलता रहता है, फंड की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो वो भय है, वो इनसिक्योरिटी है। बट वो भी सोचने से लगता है कि वो भी गलत है। जो होने वाला है वो होने वाला है। मैं चिंता करके कोई मेरा चेंज नहीं हो जाएगा। जो होने वाला है वो होगा। तो मैं चिंता करूंगा तो भी वही होगा, और चिंता नहीं करूंगा तो भी वही होगा। लेकिन चिंता करने से मैं मेरे कर्म का बंधन करूंगा। मैं चिंता नहीं करूंगा और अपने स्वभाव में रहूंगा तो कर्म बंधन नहीं होगा। बट चिंता हो जाती है तो उसकी क्षमापना करो, उसका पश्चाताप करो, और अनुकंपा प्रकट होगी। अनुकंपा मतलब आपके अंदर में दया आएगी, क्षमा के भाव होंगे। अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब है कंपैशन होगा। हर एक जीव के प्रति आपको कंपैशन भाव होगा। और त्याग करने योग्य वस्तु से विवेक आएगा। यानी कि जब भी आपको रियलाइज होगा कि ये सब धन दौलत संपत्ति जिसके पीछे मैंने पूरा जीवन लगा दिया है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने पूरा मेरा जीवन उसके प्रति लगा दिया। रादर, अगर मैं उतना ही समय मेरे आत्म कल्याण में लगाता था तो मेरा ये भाव और फ्यूचर का भाव भी सुधर जाता है। दूसरा बात ये ध्यान रखना, जैसे
हमने सत्संग में कहा है, आपको जो भी प्राप्त सुख की प्राप्ति होती है या अच्छी चीजों की प्राप्ति होती है, वो आपके एफर्ट से नहीं होती है, आपके पुण्य जो आपने पास्ट में किया है उसके कारण होती है। और हमें लगता है कि मेरी मेहनत से मुझे मिलेगा। मेहनत जरूरी है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें दो चीजें आती है, एक है पुरुषार्थ और एक है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी। डेस्टिनी में जो है ना, आपने बचपन में बहुत कुछ सोचा होगा कि मैं ये बनूंगा, ऐसा करूंगा, या जवानी में बहुत सारे भाव किए होंगे कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन अभी आप 50 साल के या 60 साल के हो तो रियलाइज होगा, अरे मैंने क्या क्या सोचा था, बट हुआ क्या, कुछ अलग ही हुआ। राइट? क्यों अलग हुआ? क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में या डेस्टिनी में था। बट फिर भी डेस्टिनी के ऊपर आप जिंदा नहीं रह सकते हो। पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करना है, लेकिन कैसे करना है? जैसे स्टार्टिंग में बात हुई, अकर्ता भाव से। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वैसा भाव से नहीं। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पूरी करो, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ मदर, एज अ बिजनेसमैन, एज एन एम्प्लॉय, एज अ बॉस। तो यू हैव टू फॉलो दैट धर्म। ये भी एक धर्म है। पिता धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, वो भी आपको निभाना है, बट अकर्ता भाव से। कर्ता भाव से नहीं। मैं पति हूँ, पत्नी तुम्हारा, तुमको मेरा बात सुनना ही चाहिए। पति के माइंड में ये रहता है कि पत्नी और बच्चे लोग को मेरा सुनना ही चाहिए, क्योंकि मैं पति हूँ, मैं इस घर का हेड हूँ। वो भी कर्ता भाव है, अहम भाव है। वो भी कर्म बंधन का कारण है। तो आप हर एक समय आप नोटिस करोगे तो रियलाइज होगा, हम कितने कर्म बंधन जानते अनजाने करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो विवेक आएगा, और भगवान की साक्षी से अज्ञान इत्यादि जिन जिन दोषों का विस्मरण हुआ हो, उनका पश्चाताप भी होगा कि मेरे अज्ञान से क्या क्या गलतियां कर दी और ये सब दोष मैंने किए। तो उसका पश्चाताप भगवान की साक्षी में, ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप क्षमापना करें ना, तो आप परम कृपाणु देव या पप्पा जी या अर्पी जी, जो भी, या जो भी राम कृष्ण महावीर वॉटेवर, उनको साक्षी में रखे। साक्षी मतलब जैसे हम कोर्ट में भी गवाही देते हैं ना, साक्षी, इन द प्रेजेंस ऑफ सो एंड सो। तो भगवान को साक्षी रख के क्षमापना करनी है कि भगवान आपकी साक्षी में मैं ये क्षमापना कर रहा हूँ। तो मैं जैसे कृपाणु देव है उनकी साक्षी में क्षमापना करता हूँ। तो क्षमापना भगवान की साक्षी में या गुरु की साक्षी में होना चाहिए। अगर इस तरह से आप करोगे तो आपकी कर्म की निर्जरा होगी। ओके? तो कर्म की निर्जरा करना है। अल्टीमेटली कर्म की निर्जरा मतलब कर्म खत्म करने हैं, नए कर्म का नहीं बंधन करना है। कर्म की निर्जरा हो और नए कर्म नहीं बंधन हो, तो आपके कर्म जो जितने हैं वो कम 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 होते ही जाएंगे। और यही तो हमें करना है। ठीक है रामदास, अभी नेक्स्ट जो भी दो तीन छोटे पैराग्राफ है वो पढ़ लो आप। इसका इसका आवश्यक ऐसा भी नाम है। आवश्यक अर्थात अवश्य करने योग्य। यह सत्य है। इससे अ, आत्मा की मलिनता दूर होती है, इसलिए अवश्य करने योग्य ही है। सायंकाल में जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसका नाम देवसिया पडिक्कम कमन अर्थात दिवस संबंधी पाप का पश्चाताप। और रात्रि के पिछले भाग में जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह राइये पडिक्कमन कहलाता है। देवसिया और राइये ये प्राकृत भाषा के शब्द है। पक्ष में किया जाने वाला प्रतिक्रमण पाक्षिक और संवत्सर में किया जाने वाला प्रतिक्रमण संवत्सरिक कहलाता है। सत्पुरुषों ने योजना से बंधा हुआ ये सुंदर नियम है। कितने ही सामान्य बुद्धिमान ऐसा कहते हैं कि दिन और रात्रि का सवेरा प्रायचित्त स्वरूप प्रतिक्रमण किया हो तो कुछ हानि नहीं है, परंतु यह कहना प्रामाणिक नहीं है। रात्रि में यदि अकस्मात कोई कारण या मृत्यु हो जाए तो दिवस संबंधी भी रह जाए। प्रतिक्रमण सूत्र की
योजना बहुत सुंदर है। अ, इसके मूल तत्व बहुत उत्तम है। जैसे बने वैसे प्रतिक्रम धैर्य से समझ में आए ऐसी भाषा में, शांति से, मन की एकाग्रता से और यत्नपूर्वक करना चाहिए। इसमें जो प्रतिक्रमण बारे में जो बताया है, मीन्स इसमें पीछे भी एक ये हुआ था अपना, इसके बारे में बताया था परिक्रम जो तत्वों को समझना। उसके अंदर एक कथा उन्होंने सुनाई थी कि मीन्स वो रात्रि और जो इसके लिए देवसिया और ये रैया परिक्रमण, जो उसके बारे में एक कथा जो शिक्षा पाठ 26 में वो जो कच्छ के गांव में जो संध्या काल और सुबह में जो होते थे, तो उनके रिगार्डिंग जो बताया था, तो वो उसके संदर्भ में इधर वो दिया हुआ है ये, कि मीन जो उसमें जो कथा में बताया था कि उनका जो नाम ही वो था देवसिया और रैया, और वो जो थर्ड पर्सन रहता है, तो उसका जो नाम रहता है खेतसी करके रहता है। तो वो जो एक इसके बारे में जो प्रतिक्रमण करते समय वो अपना नाम लेके बोलता है, तो उसको पता नहीं रहता है कि वो ये क्यों कहा जाता है करके। जो जो सायंकाल में जो प्रतिक्रमण होता है उसका नाम देवसिया परिक्रमण कहते हैं। और रात के समय में जो किया जाता है वो रैया परिक्रमण से कहलाता है। तो इसमें जो दिन में जो भी अपन के पास से जो भी कई हुए रहेंगे गलतियां, या जो भी अपने से बुरे काम, या जो भी अपने से गलतियां हो ही रहेंगी, तो उसके बारे में क्षमा अपना, या उसके बारे में जो सोच के उसके बारे में अपन माफी मांगना। और ये तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि मीन्स वो दिन में हुआ है वो रात को सोने से पहले करना चाहिए, और रात को जो रहे तो सुबह उठने के बाद करना चाहिए। तो कभी ऐसा ना हो जाए कि अपन चलो ठीक है कि सुबह एक बारी कर दी जाए रात का, और ये तो उसमें उन्होंने बताया सपोज वो रात के समय में किसी की मृत्यु हो गई, तो वो पूरा दिन का रह जाएगा करके ऐसा। तो वो उनका कहना है कि वो जो दिन में 2 बार ही होना ही चाहिए, ऐसा उसका सूत्र है। तो उन्होंने ये जो भी है तो उसको अपने मीन्स जो क्या बोलते हैं मीन्स अपना मीन्स शांत मीन्स अपना जो मूल तत्व के हिसाब से मीन्स अपना जो विचार और अपने बुद्धि से जो भी समझ में आए, और जैसा भी ये रहेगा और शांति से और मन को एकाग्र करके ये प्रतिक्रमण करना चाहिए, तो ही उसमें अपने को उसका उपयोग हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि हम्म। ओके। इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन के अंदर में कुछ आवश्यक कहे जाते हैं। आवश्यक मतलब मस्ट डू, करना ही चाहिए। ऑब्वियसली कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है। आवश्यक मतलब दिस इज, अभी जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते ही है ना, तो वो एक आवश्यक ही है ना। फिर हम स्नान करते ही है, हम खाना खाते ही हैं। आवश्यक मतलब यू डू इट, इट हैज टू बी डन। एक ऐसी समझ तो है ही हमारे अंदर कि भाई ब्रश नहीं करेंगे दांत सड़ जाएंगे, ये होगा वो होगा। और जो प्रॉपरली दांत का ध्यान रखता है उसे मालूम है कि सुबह भी करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी करना चाहिए। तो आवश्यक, ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक, यानी कि करना ही चाहिए, ऐसा भगवान ने और गुरु ने बताया है। आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये कर्म को रिवर्स करने की प्रोसीजर है। कर्म, आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए मतलब कर्म की निर्जरा होनी चाहिए। और निर्जरा सबसे, कृपाणु देव ने कहा है, क्षमा वह मोक्ष का भव्य दरवाजा है। क्षमा मोक्ष का दरवाजा है, यानी मोक्ष की एंट्री क्षमा है। आप जितनी इफेक्टिव क्षमा अपना करोगे उतने जल्दी आप कर्म से मुक्त होंगे। तो पश्चाताप, क्षमापना, ये सब जो है वो कर्म से मुक्त करने के सिंपल और इफेक्टिव प्रोसेस है। अभी आपने कर्म तो बांध लिए, तो आप क्षमापना कर लोगे तो जो कर्म भुगतने पड़ेंगे, तो हो सकता है अगर आपकी क्षमापना बहुत इफेक्टिव है तो वो कर्म भुगतने ही ना पड़े। और अगर भुगतने भी पड़ेंगे तो उसका जो जोर है वो कम हो सकता है।
क्षमापना इतना पावरफुल है, यू हैव नो आइडिया। इसके लिए कृपाणु देव ने प्रतिक्रमण सूत्र उनको इतना अच्छा लगा कि ये तो लाइक अमेजिंग है। मेरे कर्म सब में क्षमापना से खत्म कर सकता हूं। भले 100% सब कर्म नहीं खत्म होंगे, लेकिन काफी कर्म खत्म हो सकते हैं क्षमापना से। तो पश्चाताप या प्रतिक्रमण वो इतना पावरफुल है। ओके, तो ये इसके लिए उसको आवश्यक कहा गया है। आवश्यक अर्थात अवश्य करने योग्य, ये सत्य है, ये 100% ट्रूथ है। और इससे आत्मा की मलिनता दूर होती है। जैसे हम शरीर को क्लीन करते हैं, स्नान करते हैं, तो शरीर को क्लीन कर रहे हैं ना, धूल मिट्टी पसीना जो भी है। इसी तरह से हमारे ऊपर जो आत्मा के ऊपर कर्म लगे हुए, उसको कैसे क्लीन करोगे? क्षमापना। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है क्षमापना, दूसरा है मंत्र स्मरण। पप्पा जी तो ऐसा कहते थे कि ये कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, क्षमापना और मंत्र स्मरण। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। या अगर आपको पप्पा जी या कोई भी ज्ञानी पुरुष के पास से मंत्र मिला हो तो वो मंत्र करो। या आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान, जो भी मंत्र मिला है, मंत्र और क्षमापना ये निरंतर, जैसे श्वास ब्रीद इन ब्रीद आउट होता ही है ना, इसी तरह से मंत्र स्मरण क्षमापना, मंत्र स्मरण क्षमापना। मतलब आप ये भाव में रहोगे तो दूसरे कर्म बंधन भी वैसे नहीं होंगे। अगर आप, जैसे बात होती है, अगर आप आत्म भाव में हो तो संसार भाव नहीं होंगे, और संसार भाव में होगे तो आत्म भाव में नहीं होंगे। तो आत्म भाव निरंतर करते रहना ये हमारा लक्ष्य है। और आत्म भाव में मंत्र स्मरण यानी कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो पक्का करना है। और दूसरी तरफ जो मैंने कर्म बांधे हैं उसकी निरंतर क्षमापना पश्चाताप। ओके। अभी सायंकाल का जो भी प्रतिक्रमण होता है उसको देवसीय परिक्रमण, ये प्राकृत भाषा का है, बिकॉज महावीर भगवान के समय में प्राकृत भाषा इस्तेमाल होती थी। तो देवसीय मतलब दिन का प्रतिक्रमण, और रात का जो है उसका नाम है राइसी परिक्रमण, यानी कि रात के अंदर में, जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात किया कि दिन में जो हमारी गलतियां हुई है, जो कर्म बंधन हुआ है, उसको शाम को उसका क्षमापना करना, उसको देवसीय कहेंगे। और जो रात में हमारे कर्म बंधन होते हैं, जो अर्ली नेक्स्ट डे हम करते हैं, उसको रात्रि के या राइसी परिक्रमण कहते हैं। ओके, सो दिन में और रात में ये दो बार आवश्यक करना। अभी देखो बहुत सारी चीजें आ गई कि सामायिक करना है, और सामायिक के साथ में आप प्रतिक्रमण भी कर सकते हो। बहुत सारे जो साधक होते हैं वो सामायिक प्रतिक्रमण साथ में करते हैं, यानी सामायिक भी करते हैं और प्रतिक्रमण। उसके अंदर भी आप सामायिक के समय भी प्रतिक्रमण कर सकते हो, या सामायिक में सिर्फ ध्यान लगा के आप बैठ जाओ 48 मिनट, उसके बाद में प्रतिक्रमण करो। देखो ज्यादा करने में कोई हार्म नहीं है। आप ज्यादा खाना खाओ ना तो शरीर को नुकसान करता है, लेकिन ये आत्मा के केस में ऐसा है, ज्यादा करने से कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा कल्याण ही होगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि 2 घड़ी ही करना है। अरे 2 घड़ी का 4 घड़ी करो, 8 घड़ी करो। 60 घड़ी है फिर भी 4 घड़ी या 8 घड़ी, इट्स स्टिल कंपैरेटिवली 60 के आगे 8 कितनी घड़ी हुई? इट्स ओनली ऑलमोस्ट लाइक 8-10%, 10% के ऊपर हो गया, 12% हुआ। स्टिल 60 घड़ी है जिसमें आप संसार भुगत रहे हो। तो ये 2 घड़ी 4 घड़ी ज्यादा जितनी घड़ी कर सकते हैं। बेसिकली मूल ज्ञानी ने क्या बताया? आत्म भाव में रहो। और ये सब आत्म भाव में रहने की टेक्निक्स है। प्रतिक्रमण करोगे तो आप आत्म भाव में ही आओगे, क्षमापना होगी, अंदर से आत्मा द्रवित होगा, अरे मैंने ये गलती कर दी, नहीं करनी है, नहीं होनी चाहिए, मुझे तो शांत रहना है, मुझे स्थिर रहना है, मुझे क्षमा भाव में रहना है, गुस्सा नहीं करना है। तो ये सब अंदर से क्षमापना होगी, प्रतिक्रमण होगा, तो ये सब भाव प्रकट होंगे ही ना। हम्म। तो ये राइसी और देवसी। अभी बहुत से लोगों का, अच्छा दूसरा इसमें लिखा है कि पाक्षिक प्रतिक्रमण और संवत्सरी प्रतिक्रमण। अभी दूसरा है कि एक तो आप जैसे बताया, मैं बेसिकली इसको मैं और डिफाइन कर देता हूँ कि एक, जब भी गलती हुई उसी समय प्रतिक्रमण या क्षमापना करो, शूट एट साइट। दूसरा, इन द इवनिंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ओके। थर्ड, पाक्षिक मतलब 15 दिन में,
कि 15 दिन को याद करते हुए, या अभी वीकली बात कर लो, अब हम लोग हफ्ता, बिकॉज उस जमाने में संडे मंडे ज्यादा नहीं होता था उस समय, अमावस और पूनम जो 15 डेज में होते हैं, 14 या 15 दिन में। ओके, तो 15-15 दिन का साइकिल को रखते प्रतिक्रमण करते थे कि अभी मैंने आज भी कर लिया, ये कर लिया, और फिर मैं 15 दिन में फिर से याद कर लाऊं कि मैंने क्या क्या दोष किए, उसका प्रतिक्रमण। और एक होता है एनुअल प्रतिक्रमण, जो संवत्सरी प्रतिक्रमण कहा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरे साल में मैंने जो जो दोष किए हैं, जब भी संवत्सरी होती है, ओके, जब भी पर्यूषण होता है, उसका लास्ट डे होता है संवत्सरी प्रतिक्रमण, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि पूरे साल में भले आपने न किया हो, प्रतिक्रमण न किया हो, पश्चाताप न किया हो, तो एटलीस्ट ऐसा कहा जाता है, तो एक दिन तो कर ले भाई, जो संवत्सरी का दिन है उस दिन तो तू कर ले। लेकिन हमें संवत्सरी तक वेट नहीं करना है, हमें जिस समय दोष हो उस समय करना है। दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रतिक्रमण, 15 दिन में, या आप वीकली भी कर सकते हो कि भाई हर संडे करेंगे, या हर मंडे, या वॉटेवर, हर थर्सडे, जो भी आपको दिन पसंद है, कि मेरा इस हफ्ते में जो भी यू नो गलतियां हुई, कर्म बंधन हुआ, विवाह हुआ, कषाय हुआ, ये हुआ, वॉटेवर, क्षमापना क्षमापना क्षमापना। फिर संवत्सरी विच इज एन्युअल। तो इस तरह से आप करते जाओ, तो आप क्या कर रहे हो, हर समय कर्म का बंधन वीक करते जा रहे हो। कर्म बंधन ही आपको मोक्ष तक जाने नहीं दे रहा है, और ये सब जो प्रोसेस है, इससे कर्म से आपको मुक्ति मिलती जा रही है। जैसे कहा ना, कर्म की निर्जरा आप करते जा रहे हो। आप ये मत सोचो अरे मैंने सुबह भी किया, अभी मैं शाम को करूँ, मैं हफ्ते में करूँ, 15 दिन में करूँ। अरे आप जितनी बार कर रहे हो उतनी बार आप आपके आत्मा को क्लीन करते जा रहे हो। यू आर क्लीनिंग कंटिन्यूअसली, क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। क्योंकि हमारे ऊपर इतने सारे कर्म लगे हुए हैं आत्मा के ऊपर, आपको और मुझे पता ही नहीं है, मतलब अनगिनत कर्म है। तो एक बार से नहीं होगा, 2 बार से नहीं होगा, ये बार बार करने से होगा, निर्जरा होगी, और करते रहना है प्रोसेस। अभी आप, जैसे सुरेश, आप बिजनेस करते हो, तो आप एक ही दिन काम करते हो क्या? रोज जाते हो ना ऑफिस या बिजनेस के लिए, क्योंकि रोज करना पड़ेगा, तो जाके बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट होगा, टर्नओवर होगा, एटसेट्रा। तो हर एक कंटिन्यूअसली वी हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, तब जाके मिलेगा। इसी तरह से सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि कंटिन्यूअस करते रहो। और फिर यहाँ पर है कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग, कृपाणु देव कहते हैं, अरे 2 बार क्यों करना है, मैं एक ही बार कर लूं 24 घंटे का, या मैं 15 दिन में ही एक बार कर लूं। बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। 2 रीजन है, एक तो आपको, जैसे अभी आप शाम को बैठे हो, तो आज का दिन आपको अच्छी तरह से याद होगा, 2 दिन या 4 दिन के बाद में आपने क्या किया, क्या दोष हुए, वो याद नहीं रहेगा। तो एक तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट जब भी गलती हो, फिर शाम को और सुबह। और यहाँ पर एक और चीज कही है कि आप सोचो कि मैं नेक्स्ट डे करूंगा, मान लो आपका रात को ही हार्ट अटैक हो गया। आज ही आरती मुझे बता रही थी कि एक 40 ईयर का अपने ही मुमुक्षु का बेटा, वो पूना में रहता था अकेला, घर में ही उसको अटैक आया, पता ही नहीं चला। फिर उसकी मदर उसको ट्राई कर रही थी, फोन कर रही थी, वो फोन पिकअप नहीं कर रहा था। फिर उसको फ्रेंड को बोला, वो जाके देखा तो हार्ट अटैक में चला गया। तो आप ये मत सोचिए कि भाई कभी क्या होगा किसको पता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ज्ञानी कहते हैं कि आपकी डेथ हो, डेथ तो आपको पता नहीं है कभी है, इसके लिए प्रतिक्रमण करते ही रहो। और इस जन्म में जितने लोगों के साथ में आपने गलत किया है, उसका हर एक का क्षमापना करते रहो। और एटलीस्ट इस भव छोड़ने से पहले, तो इस भव में जितनी भी आपकी कर्म बंधन, गलतियां वगैरह हुई है, उसका पश्चाताप करो, उसकी क्षमापना करो। तो हमारे एक रोहित भाई है, सीनियर मुमुक्षु, तो उनका यही कहना है कि देह छोड़ने से, समाधि मरण
अगर आपको करना है तो समाधि मरण का एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि जितने लोगों के साथ में आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखोगे और समझो आपको पता चले कि कल ही मेरा लास्ट डे है, तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके समागम में कांटेक्ट में आए हैं हर एक की क्षमापना, और हृदय से क्षमापना हो कि भाई मैंने आपके अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, बिकॉज सबसे ज्यादा कर्म बंधन तो हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ ही बंधन होते हैं। तो सबसे क्षमापना करनी है, सबकी क्षमा मांगनी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपने कितने कषाय विषय राग द्वेष किए हुए हैं। तो क्षमापना यानी कि रोज करते रहो, हर समय जब भी पता चले तभी भी करो। तो ये जो प्रोसेस है, और मृत्यु से पहले तो इस भव में और इस भव के पहले के भव तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमें जब भी ये पता चले कि मैंने बहुत सारे कर्म बंधन किए हैं और मुझे अभी आगे कुछ नहीं करना है, कोई कर्म बंधन नहीं करना है, और क्षमापना क्षमापना चलता रहे। ओके, एंड द लास्ट पैराग्राफ। प्रतिक्रमण की योजना बहुत सुंदर है, इसके लिए परम कृपाणुदेव वॉज हाईली इम्पैक्टेड, और इसके मूल तत्व बहुत उत्तम है, बहुत ही मतलब जो साइंटिफिक है। देखो ये साइंटिफिक है, अपना ये जो मार्ग है ना पूरा साइंटिफिक है। ओके, और जैसे बने वैसे प्रतिक्रमण धैर्य से, यानी कि डर 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 करके, अभी जो आप बहुत से लोग क्षमापना बोलते हैं ना, हे भगवान मैं भूल गया, डर डर डर, उससे कोई फायदा नहीं है। ईच एंड एवरी वर्ड को फील करना है, उसको अंदर में उतारना है। क्षमापना मतलब यू शुड फील इट कि मेरी गलती हुई है, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो धैर्य से, समझ में, आपको समझ में आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि पुस्तक की भाषा बोलो, आपकी गलती आपको समझ में आनी चाहिए, और वो भाषा में आप क्षमापना करो, प्रतिक्रमण करो, और शांति से, मन की एकाग्रता से। वंस अगेन, भागते दौड़ते कुछ नहीं होने वाला, बैठ जाओ आराम से, जैसे भी आप सत्संग में बैठे हो, आराम से सुन रहे हो, भाग ले रहे हो, इसी तरह से हमें ये प्रतिक्रमण एकाग्रता से यत्न पूर्वक करनी चाहिए, या करना ही है, बस ये भाव करना है। तो आज का सत्संग यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। प्रतिक्रमण सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, आवश्यक। सामायिक प्रतिक्रमण वेरी पावरफुल टूल्स आत्मा को मोक्ष तक ले जाने के लिए। ओके सुरेश, जय स्वरूप करो। सुरेश, ये ये सदगुरु जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदान जेने आप्यु बान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा ओ वंदन अगणी। हे परम कृपाणु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार का करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निस्पृह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मैं हृदय से भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वो सफल हो, सफल हो।
ओम शांति शांति। त्रिलोक्यनाथ की जय जय हो। परम कृपालु देव की जय जय सदगुरु देव की जय जय हो। आज के प्रतिक्रमण सूत्र विचार की जय हो विजय हो विजय हो और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो विजय हो विजय विजय हो। हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओ निमेश भाई तबीयत कैसी है अभी? बेटर। बहुत बहुत लग रहा है आप, हम्म बहुत बढ़िया लग रहे हैं अभी। हम्म अभी मेरा रेडिएशन चालू है। अच्छा हाँ, अभी 3 रेडिएशन हुआ है। ऐसे 25 से 30 रेडिएशन लेने हैं एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा। निमेश भाई टेक केयर निमेश भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू जय श्री निमिष। सद्गुरुदेव वंदन, जय श्री सद्गुरुदेव।